हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित सिविल राणा। आज आज हम आपको आईयूपीएसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आईयूपीएसी टॉपिक में आज हम आपको हाइड्रोकार्बन्स बताएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के टाइप बताएंगे। टाइप्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताएंगे। तो आईयूपीएसी आईयूपीएसी की फुल फॉर्म जो होती है हमारी होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये ऐसा हमारे ब्रह्मांड में जो कार्बन जो है उनकी वैलेंसी होती है 4। हमारे कार्बन पहले हमारे ब्रह्मांड में ये माना जाता था, दुनिया में हमारे ये माना जाता था पहले के समय में, पुराने समय में, कि ये जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे लैब में या प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते। ये मानते थे कि जानवरों की खाल से, उनके मांस से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए वोलर ने ये सिद्ध किया। उन्होंने पहले लैब में साइनाइड को गर्म करके उन्होंने यूरिया का निर्माण किया। जो यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। अच्छा, यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज किया जाता है आजकल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब हमारे ब्रह्मांड में कार्बनों की संख्या इतनी अधिक हो गई, कार्बनिक कंपाउंड्स की इतनी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी संख्या अधिक हो गई कि साइंटिस्ट ने एक पद्धति का निर्माण किया, मीन्स यूनिट का निर्माण किया, जिसे हम आईयूपीएसी बोलते हैं। आईयूपीएसी, इसमें सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन those compounds are made up, those compounds which made up hydrogen and carbons, that called is hydrocarbons। मतलब वे यौगिक, मतलब वे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एक मैं लिख देता हूँ आपके लिए, दोज कंपाउंड्स that made up hydrogen and carbon, that called is hydrocarbons। Those compounds which make up hydrogen and carbons, that called is hydrocarbons। ये जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे? टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पहला हमारा होता है फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड को हम इससे डिनोट करते हैं। ये ऐसे बोल रहे हैं हम, कार्बन कार्बन के बीच ऐसे बोल रहे हैं।
हम इससे इसको डिनोट करते हैं। आपको मैं टेक्निकल भाषा में बताऊं, IUPAC इससे आया हाइड्रोकार्बन। इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। मतलब दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें हमारा सबसे पहले आता है, इनमें हमारा सबसे पहले जो आता है हमारा आता है एल्केन। क्या आता है हमारा? एल्केन। एल्केन होता है। अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है CnH2n+2। CnH2n+2 CnH2n+2। एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए वो हमारा एल्केन होता है। ठीक, अब एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप इज मेथेन। कैसे निकालेंगे? C जो होती है वो कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की वैल्यू ऑफ कार्बन। हम लिख देते हैं आपके लिए में, कार्बन अगर 1 हो, कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 2 हो तो S, 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो ऑक्ट, 9 हो नॉन और 10 हो तो डेक। ये होती है हमारी। अब एल्केन ग्रुप का हमने पहला सदस्य आपको बताया मेथेन। तो इसमें हम CnH2n+2 में क्या रखेंगे? हम कार्बन की वैल्यू रखेंगे 1। कार्बन = 1, N = 1। अब इसमें सूत्र में लिखेंगे हम, मतलब फॉर्मूले में रखेंगे इस वैल्यू को। CnH2n+2 C1 × H2 × 1+2 CH4 हमारा होता है मेथेन। मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। ये CH4 कैसे आया? मैंने आपको बताया अभी कि ये जो होता है CnH2n+2 ये जो फॉर्मूला होता है इसमें हम Cn की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब हमारा ये निकल के आता है। कर लेते हैं C1H2 × 1+2 C1H4 CH4। ये होती है हमारी मीथेन। ये लिखा मीथेन CH4। इसका स्ट्रक्चर होता है C, कार्बन
की वैलेंसी हाँ हमारी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी हमारी होती है वो होती है हमारी 4। अब कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है? कार्बन, अच्छा कार्बन का जो एटॉमिक मास, वो सॉरी हाँ एटॉमिक मास ही होता है। एटॉमिक मास जो होता है हमारा 12 होता है, एटॉमिक मास 12। अब हम इसे तोड़ेंगे, कितना बचा हमारा 6, C = 6। अब ये हमारी होती है KLMN। आपको पता है K में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, L में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में हमारे जो है 16 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और N में हमारे 32 रह सकते हैं, 32। अब K में मैंने आपको बताया K में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, तो 2 इसमें से चले जाएंगे, K में 2 आ जाएंगे। L में हमारे बचेंगे कितने? 4। पर रह कितने सकते हैं? हमारे 8। अब 8 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारे 4 बचे, तो 4 लिखेंगे। C हो गया हमारा 2 4। और जो लास्ट ऑर्बिट में जो वैल्यू हमारी आती है वो होती है हमारी वैलेंसी, इट्स वैलेंसी। वैलेंसी = 4। कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है। अब कार्बन की वैलेंसी हमारे 4 करने के हाइड्रोजन करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है हमारी 1 होती है। अब कर लो, स्ट्रक्चर बना लो। ये हमारा होता है मेथेन का स्ट्रक्चर, ठीक, ये होता है हमारा मेथेन। अब इसके बाद हम बात करेंगे एथेन पर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब हम बात करेंगे एथेन पर। इथाइन, एथेन, एथेन। अब एथेन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। ये हमारा एल्केन ग्रुप का सेकंड मेंबर होता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया? ये CnH2n+2। N की वैल्यू हमारी कार्बन की वैल्यू होती है, N = वैल्यू ऑफ कार्बन। कार्बन की वैल्यू हम 2 रखेंगे, N की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो C2 H2 × 2 + 2, C2 2 × 2 = 4 + 2 6, H2 C2H6। इसे हम एथेन बोलते हैं, एथेन हिंदी में एथेन, इंग्लिश में एथाइन। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कैसा होगा? आपको पता है इसकी जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हमारी 4 होती है, 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे CH3, ये जो हमारा बॉन्ड होता है ये हमारा बॉन्ड कॉमन बॉन्ड होता है, कॉमन बॉन्ड मानते हैं हम इसे CH3। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एथेन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब आगे, इसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है CnH2n-2, ये होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड का, और CnH2n ये होता है हमारा CnH2n, ये होता है हमारा डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है
जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्ड CnH2n and general formula of triple is equal to CnH2n minus 2। अब ये हमारा जो है ये जनरल फार्मूला ऑफ डबल बॉन्ड CnH2n एंड जनरल फार्मूला ऑफ ट्रिपल बॉन्ड CnH2n minus 2, इससे हम ये करते हैं। ठीक है, अब जो ये डबल बॉन्ड जिसमें आते हैं ये हम बोलते हैं एल्कीन। इसमें हमारे डबल बॉन्ड के जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे या जितने भी इसके मेंबर होंगे उसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड। अब इसका जो सफिक्स जो होता है हमारा अनुलग्न, एल्कीन का जो सफिक्स होता है ये हम एल्कीन का जो सफिक्स होता है हमारा होता है इन सफिक्स। एल्कीन का सफिक्स होता है हमारा इन, एल्कीन का होता है इन, वो पिछली वीडियो में था। अब इन, ठीक। अब ये जो टेबल है, ये टेबल एल्कीन में भी आपके पीछे रहेगी, एल्केन में भी रहेगी, एल्काइन में भी रहेगी। अब एल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आपको एक मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं क्या होता है। एल्कीन और एल्काइन इसमें जो होते हैं, इसका पहला सदस्य जो होता है, इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन एंड एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमारा होता है एथेन। उसमें मैथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम मैथ कार्बन की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारी हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हमारा जो एल्कीन और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमारा एथीन या एथाइन होता है, मैथीन नहीं होता या मैथाइन नहीं होता। क्योंकि आप रख के देख लीजिएगा, ये इसकी जो आएगा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी कभी भी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, इसलिए हम इसे बोलते नहीं। ठीक, अब n की वैल्यू 2 रखेंगे, C2H2 into n, C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है H प्लस सफिक्स इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हमारा हो जाएगा एथीन। इसका हमारा नाम हो जाएगा एथीन। ओके, इसका स्ट्रक्चर मान लो CH4। कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही, कार्बन की वैलेंसी हमारी पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? 1 2 3 डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ। अब कार्बन की वैलेंसी गिन लो आप, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारा एथीन का स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हम एथीन। अब प्रोपीन भी ऐसी होगा। अब इसमें अगर हम CnH2n में अगर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा प्रोपीन निकल के आएगा। निकाल लो आप, C3H2 into 3 C3H6। इसका स्ट्रक्चर बना लो। नहीं हो रही हमारी कार्बन की वैल्यू, वो वैलेंसी पूरी, तो हम क्या करेंगे? इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो जाएगी हमारी। ठीक, इसे गाइस हमारा ये
ये पार्ट रह गया है हमारा। ये इसका लिंक हम आपको, हमारी वीडियो लगभग 20 मिनट की हो गई है, हम इसका लिंक आपको अपनी इस पार्ट 1 वीडियो में शेयर करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम आपको ये पार्ट बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, आपके जितने फ्रेंड हों 9th 10th 11th 12th क्लास के, उनको शेयर करें प्लीज़, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये हमारा चैनल सुमित सिविल राणा, इसको सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।